Hi beautiful souls, welcome back to my channel Astro Tarot with अनामिका। कभी कभी वक्त को पलटने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ये मैं हमेशा बताती हूँ कि जो इंसान कल तक दूसरों को रिजेक्ट कर रहा था, देखिए आज उनकी वैल्यू को कोई भी कुछ भी दाम नहीं दे रहा है। और ऐसा है उनका हालत कि ये इंसान से मिलना जुलना तो दूर, इनसे बातें करना भी किसी को पसंद नहीं है। अभी मुझे ऐसा चैनलिंग हो रहा है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि क्या ऐसा बात हो गई है, क्या है यूनिवर्स की तरफ से, क्या इतना जस्टिस हो गया है कि इस इंसान को अपनी कर्मों का सज़ा ऐसे मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। पेज ऑफ wands, 5 of sword and the hermit, okay, 9 of cups, 2 of pentacles, 5 of pentacles, hanged man, okay, one more card, page of pentacles। ये इंसान ने किसी को कुछ भी नहीं समझा है, हमेशा दूसरों के लिए ना ये कांटे बोते गए, समझे। ये इंसान ऐसा था कि आपको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिए हैं, मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इंसान इसीलिए इनके पास ना अभी और कोई भी रास्ता नहीं है। कोई भी इनके फ्रेंड्स, इनके रिलेटिव्स और इनके जान पहचान वाले जो भी थे, सब लोगों ने ना इनके लिए जो डोर्स ओपन था सब बंद हो गया है। सब लोगों ने इनसे मुंह मोड़ लिए हैं। क्यों ऐसा हुआ है? देखिए, इसी को बोलते हैं कि वक्त का पहिया ना घूम चुका है। क्योंकि ये हमेशा ना लोगों को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। हमेशा ये लोगों को सोचते थे कि हम जो बोलेंगे वही होगा, हम जो चाहेंगे वही होगा। हाँ, किसी किसी के, मुझे तो लग रहा है कि किसी किसी के पैसा लेकर भी ये इंसान बहुत उनको तकलीफ़ दिए हैं। हो सकता है आपके साथ ये किया है, आपके पैसा लेकर ये बहुत कुछ किया है और उससे चलते आप ना बीमार पड़ गए हो। अभी आप मुंह मोड़ लिए हैं, आपने तो दरवाज़ा बंद ही कर दिया, इनके लिए तो खुला नहीं है, उसका तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन आपको तकलीफ़ बहुत दी है, इस इंसान ने बहुत रिजेक्शन दिया है। आप कुछ भी बोलते थे ना तो नो, हमेशा नो। ठीक है, ये सोचता था कि इनकी जो सोच है वो लोग हमेशा उनकी बातों में ही आएंगे और वो हमेशा हर कोई सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रख पाएगा। इसीलिए वो अंडर एस्टिमेट करता था लोगों को। शुरू में ऐसा था, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर में था और करते भी थे। इसीलिए अभी धीरे धीरे लोगों को वो संवाद समझ में आ गया है। तो लोग अभी ना इनसे बातें करना भी बंद कर दिए हैं, मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है। देखिए, अभी ये इंसान का जो हाल है वो मतलब ये वेट करते रहते हैं अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में ये अपने आप को पाते हैं कि वो जहाँ से उनका कोई उम्मीद सारा जो है ख़त्म हो चुका है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जहाँ उन्हें एक्सेप्टेंस की उम्मीद थी ना, वहाँ उनको रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, वो सोचे तो थे कि यहाँ से मुझे तो सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ से मुझे जो भी मेरा उम्मीद है वो मिल जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। तो वो अपने आप को ना बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन में वो अपने आप को देख रहे हैं अभी कि वो सिचुएशन उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कोई सपोर्ट ही नहीं रहा। और जहाँ उन्हें अपनी इम्पोर्टेंस दिखा रही थी ना, वो लोग अभी उनकी प्रेजेंस को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप देखें तो वही हो रहा है कि वो उसका प्रेजेंस
अगर वो बीमार भी है, अगर उसके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए भी, सोने के लिए भी, कपड़े के लिए भी, कुछ चीज़ों के लिए भी वो बड़े मुसीबत में है, लेकिन फिर भी ना कोई इंसान उनकी तरफ नहीं दिख रहा है और उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्यों ऐसा हुआ? जो पावर उन्हें परमानेंट लगती थी ना, वो टेम्पररी था। एक्चुअली ये बात ये भूल गए थे। वो सोचते थे कि मेरे पास पावर है, मेरे पास पैसा है, तो मैं तो जो भी हम चाहेंगे वही हम कर सकते हैं, कि किसी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, किसी की लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे वो सोचते थे। कभी उन्हें लगता था कि लोग उनके बिना रह नहीं पाएंगे, रह नहीं सकते। खास करके आपके लिए वो सोचते थे कि आप कभी रह नहीं पाओगे इनके बिना, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को, हो सकता है कोई पोजीशन में लेके गया हो, कुछ भी हो, लेकिन ये इंसान इनके ना दो चेहरा है, ठीक है। तो ये इंसान की जो है कुछ तो मुझे चाइल्डिश एक्टिविटी भी लगता है कि ये सोच समझ के काम नहीं करता है। जहाँ तक पैसे की मामला है, वो पैसा खर्च तो करते हैं, वो सोचते हैं कि आपका पैसा वो खर्च कर लेता है, लेकिन खुद का पैसा खर्च नहीं करता है। वो आपकी पैसे में वो बहुत खुश था, ठीक है, और बहुत कुछ बना भी लिया होगा। बहुत लोगों से इसने ऐसा किया है, बहुत लोगों के साथ, सिर्फ अकेले आपके साथ नहीं किया है, ये बहुत सारे लोगों के साथ मुझे लगता है इनका ये ऐसा ही रिलेशन था। और ऐसे ही इन्होंने बनाया लोगों को कि लोग आज ना इनको देखते ही दूर भाग जाते हैं, ऐसा सिचुएशन आ गया है। और उसने सोचा था, जब उसके पास थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, थोड़ा सा पावर क्या आ गया पैसों का, तो वो सोचने लगा था कि ये तो परमानेंट है। नथिंग स्टेज परमानेंट, ये वो भूल गए थे। पोजीशन तो बदलती हैं, पीपल चेंज होता है, ठीक है, सरकमस्टेंसेस शिफ्ट होते रहते हैं, और जब टाइम टर्न होता है ना, तो वही पर्सन जो कल तक पावरफुल फील कर रहे थे ना, आज पावरलेस सिचुएशन में खड़े हो सकते हैं। ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इसको ये इंसान भूल गए थे, ठीक है। और देखिए, अब इनकी रियलिटी ना सबके सामने आने लगे हैं, आ रहे हैं। रिजेक्शन सिर्फ रिजेक्शन नहीं होता है, कभी कभी ये रिजेक्शन एक मिरर होता है। वो मिरर उन्हें दिखा रहा है कि उन्होंने दूसरों के साथ क्या बिहेवियर किया है, ठीक है, कैसा बर्ताव किया है दूसरों के साथ। किसी को अंडर एस्टिमेट किया, किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लिए, किसी के फीलिंग्स का कोई वैल्यू ही नहीं दिया, इग्नोर किया। किसी जेन्युइन पर्सन की ना कुछ वैल्यू नहीं किया, इसने समझा ही नहीं ये इंसान ने कोई वैल्यू। अब लाइफ उन्हें वही लेसन किसी और फॉर्म में ना दिखा रहे हैं, किसी और फॉर्म में दिखा रहे हैं, ठीक है। जिन दरवाज़ों को उन्होंने आपके लिए बंद किया था ना, सबसे पावरफुल शिप तो वही हो गया है। जिन डोर्स को उन्होंने कभी आपके लिए क्लोज किया था ना, आज उनके सामने भी कुछ ऐसे दरवाजे बंद हो चुका है जहां पर उनका बहुत उम्मीद लगा हुआ था। बहुत जगलिंग किया है इस इंसान ने, ठीक है, आपके साथ। आज उनके सामने भी कुछ डोर ऐसे ही इसलिए बंद हो गया, और शायद अब उन्हें समझ भी आ रहा है धीरे धीरे कि रिजेक्शन का दर्द क्या होता है। एक इंसान जो सच्चे इंसान है, उसको अगर तुम ठुकराओगे, उसको अगर रिजेक्ट करोगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं करोगे, तो वो पेन तो आपके पास वापस आना ही आना है ना। बट यहाँ पे मुझे एक डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये डिफरेंस है कि जहाँ पर आपने ना जो रिजेक्शन आपको मिला, उसके बाद आपने ना क्या किया, खुद को रिबिल्ड कर लिया, और वो अभी भी उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने की स्ट्रगल में है। मतलब वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं ये सोच के कि लोग हमें कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। यहीं पे प्रॉब्लम हो गया,
ठीक है, वक्त ने उनको ना उनकी प्रायोरिटी बदल दी। पहले शायद उन्हें लगता था कि उनके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, वो लोगों को ना ऑप्शन की तरह ट्रीट करता था और करती थी व्हाटएवर। लेकिन अब ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो रहे हैं, कनेक्शंस और बहुत ज़्यादा दूर चले जा रहे हैं। जितना सारा कनेक्शंस था, अपॉर्चुनिटीज़ पास में नहीं आ रहे, हाथ से निकलते जा रही है, और उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि एक्सेस टू पीपल इज़ नॉट ग्रांटेड। हमेशा आप अगर चाहोगे भी तो भी लोगों के साथ अगर बुरे बर्ताव करते हो, उनका कोई तवज्जो नहीं देते हो, वैल्यू नहीं करते हो, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड देते हो किसी को, तो आपकी लाइफ में भी वही सिचुएशन आके खड़े हो जाएंगे। राइट? ये ना कर्मा को रिवेंज समझना ज़रूरी नहीं है। ये कर्मा है इनका, लेकिन कर्मा का एक डीपर लेसन है ये, कि जो एनर्जी आप दुनिया में क्रिएट करते हो, लाइफ कभी ना कभी उसका लेसन आपको दिखा सकते हैं। राइट? ये है इनका लेसन, इनको ये पड़ाव पढ़ना ही था, कर्मा का ये लेसन इनके ज़िंदगी में आना ही था, ये रिजेक्शन इनके ज़िंदगी में आना ही था, नहीं तो ये समझ नहीं पाते। और आपको बस ऑब्ज़र्व करना है, उनकी डाउनफॉल सेलिब्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके रिजेक्शन पर खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज योर बिगेस्ट विक्ट्री इज़ नॉट सीइंग देम फॉल। आपका विक्ट्री वहाँ पर है जो इनका, चाहे वो गिरे चाहे वो उठे, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपके इमोशंस के साथ या आपके इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं करना चाहिए, वहाँ पर है आपका बिगेस्ट विक्ट्री। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप अपने पथ पर फोकस्ड रहो, जो चैप्टर क्लोज हो चुका है ना, उससे बार बार रीओपन मत करो, यही तो मैं कहूँगी। ठीक है? वक्त का पहिया किसी के लिए परमानेंटली एक डायरेक्शन में नहीं घूमता है, ये इंसान भूल जाते हैं। ठीक है? कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसा ही होते रहते इंसान की लाइफ में। ठीक है? लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। यहाँ पर वही दिखा रहे हैं, एकदम कार्ड्स भी वही दिखा रहे हैं, कार्ड्स वही बता रहे हैं हमें। सो रेलिवेंट, इट इज़ सो रेलिवेंट। सो डोंट चेज वैलिडेशन। ठीक है? लेट टाइम रिवील द ट्रूथ। समय अपने आप ही जो सच है ना, उसको सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। राइट? तो ये था आज का रीडिंग। आई होप जिनके साथ भी रेजोनेट किया है, एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप कमेंट में लिख दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम प्रोटेक्टेड। राइट? तो ऐसे इंसान से बच के रहना हमेशा ज़रूरी होते हैं, और यूनिवर्स के साथ पास में आप अगर सरेंडर करते हो ना, तो हमेशा से यूनिवर्स आपको ऐसे ही प्रोटेक्शन देते रहेंगे, नहीं तो आज आप बच नहीं सकते थे, क्योंकि ये बहुत, इस तरह के इंसान बहुत ख़तरनाक होते हैं, है ना। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करते हैं, आपको लगे कि किसी के साथ शेयर करना चाहिए, तो किसी के साथ शेयर करिए, वो उसमें भी आपका भला है। और पूरा वीडियो को देखिएगा, एनर्जी के साथ जुड़ जाइएगा, और यूनिवर्स की तरफ से जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी पॉजिटिविटी आपके लिए आ रहे, उसको रिसीव करने के लिए एकदम हमेशा तैयार रहिए, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।